यार इसको क्यों दिया भगवान ने, ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने तो इतनी मेहनत करी है, इतना लगन से काम किया है, तो ये इसको ही क्यों दिया, ये डिजर्व नहीं करता है, ये तो मेरे लिए बनी थी चीज, मेरे लिए। क्या दोस्तों आपको भी ऐसी जेलसी फील होती है दूसरों से, दूसरों की सक्सेस और ग्रोथ को देखकर? तो चलो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। जेलसी एक ऐसी कॉमन इमोशन या कॉमन फीलिंग है जो हर एक ह्यूमन को एक्सपीरियंस होती है कभी ना कभी, जब उसे लगता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है और वो दूसरे इंसान के पास है। तो इसको डीप में पहले तो ये समझना होगा हमें दोस्तों कि आजकल के टाइम में जेलसी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है। इसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग के कंसेप्ट के बेसिस पर हमारा माइंड इतना कंडीशन कर दिया है और हमें ऐसा सिखा दिया है कि लाइफ में दूसरों को हराओ, दूसरों से आगे बढ़ो, दूसरों से कंपैरिजन करो, दूसरों से कंपेयर करो अपने आप को कि वो मार्क्स में हमारे से कितने आगे है या पीछे है, पैसों में कितने आगे है या पीछे है, सक्सेस, ग्रोथ, लाइफस्टाइल, कल्चर, सारी चीज़ों में। इसके कारण हमारे माइंड में अब ऐसा हो चुका है कि अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए और अगर वो हमें नहीं मिलती और किसी और को मिलती है, तो हमारे माइंड में ये थॉट आने लगता है, अरे यार इसको क्यों मिली, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी। पहली चीज़ यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपने नहीं बनाया है, ये आपके ऊपर थोपा गया है, तो आप अपने आप को इतना गिल्टी मत फील कराओ। दूसरी चीज़, नेचुरली एक्सेप्ट करो, ओके मेरे अंदर जेलसी है, पहले एक्सेप्टेंस होगी तो जेलसी से मुक्त हो पाओगे। जो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना, वो लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। और आप तो भाई बहुत अच्छे इंसान हो जिसको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मैं जेलसी क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे निकलना चाहिए, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मदान सर ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली थी, अपने किताब में भी उन्होंने मेंशन किया है कि जब हम किसी इंसान के सक्सेस या ग्रोथ या फिर उसके अचीवमेंट्स पर हम शक करते हैं, जेलस फील करते हैं, हमें जलन होती है, जेलसी के थ्रू हमारे लाइफ में वो सारी चीजों को जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? भाई आप समझे कि आप किसी इंसान को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान की सक्सेस को, अचीवमेंट को, फुलफिलमेंट्स को, वो सारी चीजों को रिजेक्ट कर रहे हो। भाई आप उस इंसान से जेलस क्यों हो? क्योंकि आपको वो मुकाम तक पहुंचना है जो उसे मिल चुका है, तो इनडायरेक्टली तो आप उस मुकाम पे ही जेलस हो रहे हो ना। भाई आपको ये सहन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियसली आप रिजेक्ट कर रहे हो उस चीज को, और इससे फिर क्या होगा कि वो चीज आपसे दूर ही दूर होती जाएगी, क्योंकि आपके वाइब्रेशनल एनर्जी उस चीज के लिए बहुत ही खराब हो चुकी है। तो ये जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई जेलसी के थ्रू तो आप उस चीज से और दूर हो जाते हो। तो जेलसी आती है, एक नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव फीलिंग है, इससे फायदा तो बहुत नहीं होता है। बट अब जेलसी आ गई है तो मुझे कुछ फील हो रहा है कि भाई मुझे कुछ किसी चीज़ की कमी हो रही है। जब इस कमी को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली में लाइफ में चाहिए क्या। और यहाँ पर जो ये डिस्ट्रक्टिव जेलसी है, जो ये चीज़ हमारे लाइफ में, ये जलन जो हमें अंदर से मार सकती है, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है। क्योंकि जेलसी को अगर हम जब कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे तो वो एक जरिया बन जाता है, वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है कि कैसे हम हमारे गोल्स तक पहुंचे और कैसे हम हमारे ड्रीम अचीवमेंट्स को हासिल करें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जेलसी डिस्ट्रक्टिव तो है नेचर में, लेकिन जब जेलसी होने के बाद में जब हम बैठकर शांत मन से समझते हैं कि भाई ये हमें क्यों हुआ, ये कमी हमें क्यों महसूस हुई, कहाँ पर हुई, किससे हुई, किस कारण से हुई, तो हमें समझ में आता है कि भाई हमें कहाँ पर कितनी मेहनत की जरूरत है और एक्चुअली हम चाहते क्या है। क्योंकि जेलसी के आपको जेलसी फील हो रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बट फिर भी क्योंकि सालों की पैटर्न है तो आप जेलसी फील करते रहोगे। कोई अचीव करेगा कुछ, आपको होगी, कोई बात नहीं, उस मोमेंट पर शांत हो जाओ और अप्रिशिएट करो पहले तो उस इंसान को, उस इंसान की मेहनत को, उसके लिए दाद दो, उसको जाके आप बताओ, कॉन्ग्रेचुलेट करो कि अरे वाह। एक्सटर्नली दिखाना है ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं एक्सटर्नली दिखाना शुरू करोगे तो इंटरनली भी फिर वो अप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली आने लगेगा। जेलसी आएगी, वो हमारे माइंड में एक थॉट आया है, थॉट आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे हमारी आइडेंटिटी नहीं बन जाती। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम उस इंसान की मेहनत को एनालाइज कर सकते हैं कि उसने कितनी मेहनत करी, कहाँ करी, कैसे करी। हम उसकी सक्सेस स्टोरी को सुन सकते हैं, हम उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पॉजिटिव इंस्पिरेशन की हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और इससे फिर धीरे धीरे बड़े बदलाव आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो होप आपको आज मेरे ये दो तीन चार जो भी पॉइंट्स है वो आपको पसंद आए होंगे और अपनी लाइफ में आप अप्लाई करिएगा।